एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए एक्चुअल में दो तरह के स्कीम होते हैं। एक होता है टियर 1 स्कीम, दूसरा होता है टियर 2 स्कीम। यहाँ बात छोड़ के जाने की हो ही नहीं रही। यहाँ तो बात हो रही है कि जैसे ही बच्चे आपके जवान हो रहे हैं, सिर्फ 18 साल के हो रहे हैं, उनके पास 50 से 60 लाख रुपए हाथ में होंगे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ी योजना बनाने के लिए। और इसकी शुरुआत मात्र 10,000 रुपए से आज ही आप कर सकते हैं एनपीएस वात्सल्य के थ्रू। चूंकि ये इक्विटी लिंक प्लान है, यानी कि जैसे कि स्टॉक में, बॉन्ड्स में या इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, तो ये नॉर्मल सेविंग स्कीम की तुलना में ज्यादा बड़ा पैसा बना के देता है। एक तरफ आपके पास अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे पेंशन की सुविधा नहीं है, तो पेंशन के लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आप एनपीएस ले सकते हैं, एनपीएस वात्सल्य ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए और उससे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस बार के बजट 2024 में भारत सरकार ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है जो कि बच्चों के नाम है, उसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। जी हाँ, बच्चों की रिटायरमेंट। सुन के बड़ा अजीब लगता है लेकिन है भी बहुत ही मजेदार। जैसा कि आज के डेट में मार्केट में बहुत ही प्रचलन में है, जहां लोग बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट की, यानी जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले, इतना पैसा बना ले कि शायद आपको उसके बाद काम करने की जरूरत ही ना हो। ऐसी ही एक बेहतरीन स्कीम निकल के आ रही है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य और ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। गवर्नमेंट एनपीएस को यानी नेशनल पेंशन स्कीम को बैक करती है। ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना पैसा बना सकते हैं और कितने वर्षों में पैसा बना सकते हैं, सब डिटेल से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बेहतरीन बात कि इसमें आप अब अपने बच्चों के नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये है कि इसमें पैसा न केवल स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट होकर बड़ा पैसा बनता है, बल्कि इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स की सेविंग में भी मिलता है। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनपीएस होता क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। बेसिकली ये भारत सरकार द्वारा संयोजित या फिर भारत सरकार द्वारा बैक किया गया एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट की प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत सन 2004 में किया गया था और अब ठीक 20 साल बाद यानी 2024 में इसमें एनपीएस वात्सल्य का भी एडिशन किया गया है, जिसमें आप अपने बच्चों के नाम से भी सेविंग शुरू कर सकते हैं और बेसिकली वो रिटायरमेंट प्लान बनेगा। इसमें सिर्फ 10,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके आप 50 से 60 लाख रुपए तक बना सकते हैं अपने बच्चों के नाम। आप अपने बच्चों के नाम से अगर एनपीएस शुरू करते हैं, यानी कि एनपीएस वात्सल्य शुरू करते हैं, तो उसकी उम्र के 18 वर्ष तक ये एनपीएस वात्सल्य होगा और जैसे उनकी उम्र के 18 साल पूरे हो जाएंगे, ये रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नॉन रेगुलर एनपीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा से ही एक बात कही जाती रही है कि हमें किसी ने फाइनेंस सिखाया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं कि फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं और इसीलिए हमने जो कुछ भी सीखा है हम खुद से सीख रहे हैं, हम खुद के पैसों से सीख रहे हैं, खुद ही गलतियां करके सीख रहे हैं। तो अब वो मौका आ गया है जहां पे गवर्नमेंट भी बैक कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और आपको आइडिया दे रही है कि आप एनपीएस वात्सल्य में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाए, साथ में अपने बच्चों को सिखाए कि आखिर सेविंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अब इस स्कीम को विस्तार से समझते हैं, किस प्रकार से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे की उम्र के सिर्फ 3 साल से अगर इसकी शुरुआत करते हैं और अभी आप एनपीएस वात्सल्य में अगर स्कीम शुरू करते हैं, तो अभी से लेके 15 साल तक एनपीएस वात्सल्य में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि 18 साल तक की उम्र होती है जहाँ पे एनपीएस वात्सल्य होगा। तो मान लीजिए 10,000 रुपए पर मंथ आप जमा करते हैं, तो साल का 1,20,000 रुपए और अगले 15 वर्षों में ये हो जाएगा 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अलग अलग बैंक, अलग अलग स्कीम्स में अगर आप देखें तो करीब करीब आप 50 से 60 लाख रुपए तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और बेस्ट केस में ये 63 लाख रुपीज या उससे ऊपर का भी पैसा आपको बना के दे सकता है। अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। किसी भी नियरेस्ट बैंक में जा सकते हैं जो एनपीएस की सुविधा देता है और वहां जाके आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन ई एनपीएस की सुविधा उपलब्ध है जहां पे आप जाके अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बेसिक्स से आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, यानी अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और आपके सिग्नेचर, फोटोग्राफ इत्यादि लगते हैं और आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन में आपको ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मैंडेटरी होगी और एक ओटीपी आएगा, जिसके ओटीपी के वैलिडेशन से आप अकाउंट को रजिस्टर करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, मंथली एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, तो ये बड़ा पैसा आपको बना के देता है। जब 18 साल आपके बच्चे की उम्र हो जाती है तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं रेगुलर एनपीएस में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, या फिर बच्चे को लगता है कि नहीं बड़ा अमाउंट आ चुका है, 50-60 लाख रुपए आ चुके हैं, तो उस अमाउंट को यूज नहीं करना है एनपीएस में, बल्कि इसको कहीं और इन्वेस्ट करता है, तो आप नॉन रेगुलर एनपीएस में यानी कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अच्छी बात यह है कि हमेशा ही एक बात हमारे डिस्कशन का मुद्दा रहता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ बात छोड़ के जाने की हो ही नहीं रही, यहाँ तो बात हो रही है कि जैसे ही बच्चे आपके जवान हो रहे हैं, सिर्फ 18 साल के हो रहे हैं, उनके पास 50 से 60 लाख रुपए हाथ में होंगे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ी योजना बनाने के लिए। और इसकी शुरुआत मात्र 10,000 रुपए से आज ही आप कर सकते हैं एनपीएस वात्सल्य के थ्रू। इसका बेनिफिट इनकम टैक्स में भी मिलता है, जैसे कि एनपीएस का बेनिफिट इनकम टैक्स के सेविंग में मिलता है, यानी कि आप 80C के अंतर्गत 80CCD 1B के अंतर्गत आप टैक्स सेविंग में भी उपयोग कर सकते हैं। अप टू 50,000 रुपीज आपका नॉन टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस के अंदर। क्योंकि ये इक्विटी लिंक प्लान है, यानी कि जैसे कि स्टॉक में, बॉन्ड्स में या इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, तो ये नॉर्मल सेविंग स्कीम की तुलना में ज्यादा बड़ा पैसा बना के देता है। एक तरफ आपके पास अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे पेंशन की सुविधा नहीं है, तो पेंशन के लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आप एनपीएस ले सकते हैं, एनपीएस वात्सल्य ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए और उससे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस स्कीम के साथ साथ एनपीएस के ऊपर गवर्नमेंट ने एक और तब्दीली करी है। अभी तक आपके बेसिक डियरनेस अलाउंस का सिर्फ 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होने का प्रावधान था, जिससे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 14% तक कर दिया है। वैसे तो ये वॉलंटरीली है, हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता है, ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बाध्य नहीं है। आप चाहे तो खुद का एनपीएस खुलवा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको देगा जरूरी नहीं है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं वहां तो फायदा होगा, 10% की जगह 14% तक का आपको बेनिफिट होने वाला है, यानी एनपीएस स्कीम में आपके पैसे सेव होने वाले हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए एक्चुअल में दो तरह के स्कीम होते हैं। एक होता है टीयर 1 स्कीम, दूसरा होता है टीयर 2 स्कीम। टीयर 1 स्कीम में बेसिकली आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं मंथली पे, मिनिमम अमाउंट 500 रुपए होता है, लेकिन ये लिक्विडेट नहीं होता, यानी कि बीच में आप इसके पैसे नहीं निकाल सकते। दूसरी टीयर 2 टाइप की स्कीम होती है जिसमें आप 1000 रुपीज या उससे ऊपर का प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा कभी भी लिक्विडेट भी हो सकता है, जहाँ पे आपका पैसा कभी भी लिक्विड भी हो सकता है, यानी कभी भी आप उसे निकाल सकते हैं अपने पर्पस के लिए। तो एनपीएस वात्सल्य का बेनिफिट उठाइए, अपने बच्चों के नाम से ये स्कीम बनाइए और लाखों रुपए उनकी उम्र के सिर्फ 18 साल में बना के दीजिए, ताकि वो अपने भविष्य को और बेहतर बना सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के लगता है उनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। किसी के घर में बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के नाम पे एनपीएस वात्सल्य शुरू कर सकते हैं। आपके एक वीडियो शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।